मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे लोगों को तरक्की करते हुए देखा है। मैंने रोनाल्डो को भी देखा है, मैंने बाबर आजम को भी देखा है, मैंने बहुत लोगों की कहानी सुनी है। लेकिन जो एक दर्द, जो एक कुर्ब, जो एक मोहब्बत, जो इश्क का लेवल और जो एक सिचुएशन जायसवाल की है और इस वक्त जहाँ पर वो आज मौजूद है और जो सादगी उसके अंदर है, वो ये बताती है कि ख्वाब से बड़ी कोई चीज नहीं होती है। तो सबसे दुनिया क्रिकेट को चौंका देने वाली चीज है, उसका नाम है यशस्वी जायसवाल। देखिए, हम अपने घर में, अपने मोहल्ले में, अपने मुल्क में क्रिकेट के नाम पर कह देते हैं फला किंग है, फला क्वीन है। अगर इस वक्त कोई बच्चा वर्ल्ड क्रिकेट में वाकई नजर आ रहा है ना आपको किंग, तो उसका नाम है यशस्वी जायसवाल। यहां पर उसका मवाजना नहीं कर रही कि जायसवाल इज बेटर देन बाबर, जायसवाल इज बेटर देन कोहली। हालांकि ही इज विद हिज एज है वो बेहतर। क्या टैलेंट आ रहा है यार इंडिया के पास बैटिंग का। यशस्वी जायसवाल थी, उनकी स्टोरी अगर आप पढ़े जायसवाल की, जिस तरह वो आए हम्बल बैकग्राउंड से, जो उनकी स्टोरी ऐसी होता है कमाल यार। वो गली कूचों में रहता था, खाता पीता था नहीं, खाने पीने कुछ था नहीं, झोपड़ियों में रहता था ये वो। मगर एक कंप्लीट पैकेज अगर टैलेंट को आपने एज एन एग्जांपल दिखाना हो तो जायसवाल है। आप बताएंगे कि एक अच्छे स्ट्रक्चर से अगर कोई प्लेयर निकल कर आता है तो वो जायसवाल बनता है, ना कि वो साइम अयूब बनता है। So lots of love for Yashasvi Jaiswal and he is the proud of the whole world because he had set an example कि कोई भी लड़का, कोई भी लड़की, कोई भी इंसान दुनिया में कहीं पर भी हो, अगर उसके ख्वाब बड़े होते हैं, अगर उसकी कोशिश बड़ी होती है, तो उसको कोई किसी मुकाम पर पहुंचने से रोक नहीं सकता है। भारतीय टेस्ट ओपनर जायसवाल का जिक्र पाकिस्तान में क्यों इतना हो रहा है? भारत ने जायसवाल पैदा किया तो पाकिस्तान के पास साइम अयूब है, और खासकर जायसवाल जैसे कमाल बैटिंग की, और उन्होंने बताया कि बेसबॉल नहीं जैसबॉल पॉलिसी चलेगी इंडिया के अंदर, और ये एक नया अंदाज है। तो मोहम्मद यूसुफ ने जायसवाल का जिक्र किया। उन्होंने बोला कि आप जायसवाल को देखें कि उन्होंने जायसवाल को कहां से वो लेके आए। आप जायसवाल का रिकॉर्ड देखें, वो इंडिया अंडर 19 खेले, वो इंडिया ए टीम खेले, वो इंडिया अंडर 23 खेले, वो इंडिया बी टीम के साथ खेले, वो और 2-3 ऐसी डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के अंदर उनको अच्छी तरह से रगड़ा गया, और उसके बाद टीम इंडिया के अंदर वो आए, और उन्होंने बताया कि इंडिया के अंदर जबकि बैटिंग टैलेंट ऊपर आता है तो वो कैसा होता है। जाहिर है अगर आपको शुभमन गिल को हटाना है एज एन ओपनर तो आपको जायसवाल बनकर हटाना पड़ेगा। अगर आपको टीम इंडिया के अंदर एज ए बल्लेबाज आना है तो आपको जायसवाल बनकर आना पड़ेगा। और दोस्तों, अगर करंट नए टैलेंट की बात की जाए तो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा डिस्कस साइम अयूब और भारत के जायसवाल हो रहे हैं। अगर इन दोनों के बीच में कोई कंपैरिजन है नहीं, मैं रैकेट के एतबार से नहीं कह रहा, आप ओवरऑल देख लें कि दोनों का इंटरनेशनल अपीयरेंस चेक कर लें, दोनों का इंटरनेशनल रैकेट कर लें, आपको कुछ खास आपको मिलावट मिलेगी नहीं, मुशाबत मिलेगी नहीं। आपको लगेगा कि थोड़ा डिफरेंस है। अगर साइम अयूब पाकिस्तान के मोस्ट टैलेंटेड बल्लेबाज कहे जा रहे हैं, मगर एक कंप्लीट पैकेज अगर टैलेंट को आपने एज एन एग्जांपल दिखाना हो तो जायसवाल है। आप बताएंगे कि एक अच्छे स्ट्रक्चर से अगर कोई प्लेयर निकल कर आता है तो वो जायसवाल बनता है, ना कि वो साइम अयूब बनता है। अगरचे साइम अयूब को मैं खुद बहुत रेट करता हूं, मैं समझता हूं कि वो पाकिस्तान के इन फ्यूचर एक बड़े बल्लेबाज बन सकते हैं, मगर अभी तक की अगर एग्जांपल ली जाए कि पाकिस्तान में क्रिकेट स्ट्रक्चर क्या है और भारत में क्या है, अगर उस स्ट्रक्चर से होकर कोई प्लेयर टीम के अंदर आता है तो उन दोनों में कितना बड़ा गैप है। और आप देखें कि भारत इतना टफ कंपटीशन है कि वहां पर आपको कितनी रगड़ खाने के बाद आप टीम तक पहुंचते हैं। और इंडिया के अंदर कोई इस कंपटीशन से निकल के जब टीम तक पहुंचता है, ऑफ कोर्स वो फिर एक नया नाम बनाता है और डिफरेंट होता है। अभी कोई नहीं कह रहा कि ये कोहली टाइप बनेगा, सबको अपना स्टाइल नजर आता है कि ये जायसवाल अपने स्टाइल के साथ ही कुछ खेल रहा है। कोई नहीं कहेगा कि इंडिया के किसी ये गौतम गंभीर जैसा खेलता है या कोई, उनका एक अपना स्टाइल है, वो अपना एक पहचान लेके आ रहे हैं। थी कि साइम अयूब जायसवाल की तरह क्यों नहीं खेल सकता है? जैसे जायसवाल खुलकर खेलता है वैसे साइम खुलकर क्यों नहीं खेल सकता है? साइम को मौका देना चाहिए, फ्री हैंड देना चाहिए, उसको उसकी एबिलिटी के मुतालिक रोकना नहीं चाहिए, उसको टाइम देना चाहिए जैसे जायसवाल को दिया जाता है। तो उन लोगों को आज मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूंगी जो वैसे कहने को तो शायद छोटी महसूस हो, लेकिन अगर उसको गौर से सुना जाए तो इससे बड़ी बात कोई नहीं है। उत्तर प्रदेश का एक नन्हा सा लड़का जिसको मोहब्बत तो क्रिकेट से होती है, लेकिन क्रिकेट खेलने वालों से और जहां से क्रिकेट आ रही होती है वहां से भी उसको इश्क हो जाता है। जायसवाल उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाला 17 साल लड़का, अंडर 19 खेलने वाला लड़का, क्रिकेट से मोहब्बत है, सचिन तेंदुलकर उसकी इंस्पिरेशन है और मुंबई से खेलना उसका ड्रीम है। एक ऐसा लड़का जो एबिलिटी से भरपूर है, लेकिन हालात यानी जो सिचुएशन है वो उतनी फॉलो नहीं करती है फाइनेंशियली। जितने भी लोग क्रिकेट खेल रहे होते हैं उनको वो हसरत से देखता है, कोशिश करता है कि काश मैं भी इनकी तरह यहाँ पर खेल सकूं। बड़ी मुश्किलात के बाद, बड़ी कोशिशों के बाद, माँ बाप के बगैर वो अकेला रहता है और जिस जगह पर रहता है वहां पर कोई फैसिलिटी होती ही नहीं है। ना एसी होता है, ना लाइट होती है, ना टॉयलेट होता है, यानी वॉशरूम भी नहीं होता है। वहां पर अगर बारिश हो जाए तो पानी बहुत ज्यादा होता है, गर्मी हो तो शिद्दत की गर्मी होती है। ऐसी सिचुएशन में रहने के बाद एक लड़का अपने एक ही ड्रीम को फॉलो करता है। पानी पूरी खाने के पैसे होते नहीं है, जबकि पानी पूरी बेचने की भरपूर कोशिश करता है। जिन लोगों के दरमियान सेंचुरी बनाता है उन्हीं लोगों को पानी पूरी पेश करता है और डरता है कि कहीं वो मुझे देख ना ले। इन मुश्किलात के अंदर एक ही ख्वाब को फॉलो करता है कि मेरा ड्रीम, मेरी क्रिकेट, मेरा कंट्री इंडिया, मुंबई, मुझे वहां से खेलना है और मुझे अपना एक मुकाम यानी एक लेवल बनाना है। इन तमाम मुश्किलात के बाद एक प्लेयर आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाता यहाँ तक पहुंच जाता है। आज वो प्लेयर दुनिया का वो प्लेयर है
जिस जैसा बनने का उन तमाम क्रिकेटर्स का ख्वाब है जो फैसिलिटी से भरपूर हैं, जिन्होंने कभी मुश्किलात देखी क्या सुना भी नहीं है उनके बारे में, जो ये जानते भी नहीं है कि प्रॉब्लम्स होती क्या हैं, एक मिडिल क्लास लड़का होता क्या है, वो किस तरह से खुद को खड़ा करता है, ख्वाब होते क्या हैं। आज वो ये सोच रहे हैं कि ऐसी कौन सी सुपर पावर इसके पास आ गई, जैसी इनिंग्स इसने खेली है, जैसा इसने मारा है, जैसी सिचुएशन में इसने बैटिंग करके दिखा दी है, जिस स्पीड के साथ, जिस स्ट्राइक रेट के साथ बेसबॉल क्रिकेट बना दी है इस बच्चे ने। आखिर उसमें ऐसी कौन सी खूबी है, आखिर ऐसा कौन सा कुदरत का कानून उसके साथ है। तो उन तमाम लोगों को मैं ये चंद मिनट का इंटरव्यू देखने के लिए कहूंगी जो जायसवाल ने रिकॉर्ड करवाया है। कोई बनावट नहीं, कुछ भी नहीं, सादगी से, इमोशन से भरपूर, दिल से। बट व्हेन इट कम्स टू द रियल सिचुएशन, द रियल टाइम सिचुएशन, तो उसमें एक चीज हमेशा डोमिनेट करती है और वो होती है आपकी पास्ट में मुश्किलात। आप स्टेप बाय स्टेप जिन मुश्किलात से गुजर कर, जो जमाने की, दुनिया की मार खाकर आप जिस मुकाम पर पहुंचते हो, उस मुकाम पर गाड़ियों में, लग्जरीज में आने वाले लोग कभी भी नहीं पहुंच सकते हैं। तो खुदारा अपने आप को वहां पर मत कंपेयर करें, क्योंकि ये चीजें अर्न की जाती हैं। इन चीजों के लिए वक्त दरकार होता है, बचपन कुर्बान करना पड़ता है, तो उसका मुकाबला नहीं होता है। तो काइंडली ये जरूर कहें कि हाँ हम कोशिश कर सकते हैं, मगर कंपैरिजन मत करें, क्योंकि कंपैरिजन उन लोगों का होता है जो एक पेज पर होते हैं, उन लोगों का नहीं होता है जिन्होंने सफ़े फाड़ कर खुद को किसी मुकाम पर खड़ा किया होता है। सो लॉट्स ऑफ लव फॉर यशस्वी जायसवाल एंड ही इज द प्राउड ऑफ द होल वर्ल्ड बिकॉज ही हैड सेट एन एग्जाम्पल कि कोई भी लड़का, कोई भी लड़की, कोई भी इंसान दुनिया में कहीं पर भी हो, अगर उसके ख्वाब बड़े होते हैं, अगर उसकी कोशिश बड़ी होती है, तो उसको कोई किसी मुकाम पर पहुंचने से रोक नहीं सकता है। सो मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे लोगों को तरक्की करते हुए देखा है। मैंने रोनाल्डो को भी देखा है, मैंने बाबर आजम को भी देखा है, मैंने बहुत लोगों की कहानी सुनी है, लेकिन जो एक दर्द, जो एक कुर्ब, जो एक मोहब्बत, जो इश्क का लेवल और जो एक सिचुएशन जायसवाल की है और इस वक्त जहाँ पर वो आज मौजूद है और जो सादगी उसके अंदर है, वो ये बताती है कि ख्वाब से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती है और ख्वाब तभी पूरे होते हैं जब आप कोशिश करते हैं। इंडिया में एक सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि वो टैलेंट को अहमियत देते हैं। हमारी कमबख्ती, हमारा अलमिया ये है कि हम टैलेंट को अहमियत नहीं देते हैं। हम क्लास को वैल्यू करते हैं, हम सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली चीज़ों को वैल्यू करते हैं। हम वहाँ जाकर नहीं देखते हैं जहाँ पर गलियों में, कोनों में ऐसे ऐसे बच्चे मौजूद हैं जो बगैर जूतों के क्रिकेट खेलते हैं। अगर हम उनको देखने लग जाएं, अगर हम उनको इस सामने लेकर आएँ, तो आज पाकिस्तान की क्रिकेट भी किसी मुकाम पर पहुंचे और कोई उसको रोक नहीं सकता है। लेकिन हम लोग लग्जरीज को फॉलो करते हैं। हम बी रियलिस्टिक, फाइंड आउट द रियल टैलेंट लाइक इंडिया इज डूइंग, जैसे इंडिया कर रहा है। दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि जायसवाल की खूब तारीफ हो रही है पूरी दुनिया भर में, और पाकिस्तान में भी जायसवाल की खूब तारीफ हो रही है और बनता भी है। जो मिडिल क्लास के लड़के होते हैं हमेशा ऐसे ही स्ट्रगल के साथ आगे जाते हैं। हर किसी का अलग स्टोरी होता है, लेकिन हर एक लड़का ऐसे ही स्ट्रगल के साथ गुजरता है जैसे जायसवाल ने किया। जायसवाल के पास ना कोई सुविधा थी, ना कोई अच्छा ट्रेनर था, ना कुछ था, लेकिन दिल में एक उम्मीद थी, एक ना एक दिन टीम इंडिया के लिए जरूर खेलूंगा, जो कि सपना सच हो चुका है, और वो भी इतने कम उम्र में। और ऐसे जगह वो पाँव रख चुके हैं जो शायद ही यंग लड़का इस एज में सोच सकता है। जायसवाल ने ऐसी सी बैटिंग करके दिखाया है, ऐसे सी इनिंग खेल रहे हैं, शायद ही कोई सोच सकता है। वो भी रोहित शर्मा के साथ बल्लेबाजी करे तो क्या ही बड़ी बात हो सकती है। रोहित शर्मा को भी ओवरशैडो कर जाए अपने स्टार प्लेयर से, उससे भी ज़्यादा अच्छी बल्लेबाजी कर ले तो आपका नाम यशस्वी जायसवाल ही हो सकता है। दोस्तों, वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।